हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल दोनों के एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल दोनों में एक्सक्रीशन होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। सारे ऑर्गेनिज्म आपकी सेल्स के बने होते हैं और जो सेल्स है वर्क करते रहते हैं। जितने भी लाइफ टाइम, जितना उनका लाइफ है उतने दिन वो वर्क करते रहते हैं। तो जितने भी उनके बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस वो छोड़ते रहते हैं। वो बॉडी में होता है या प्लांट अपने बॉडी में छोड़ता है, तो उसका अगर हमारे बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाएगा टॉक्सिक सब्सटेंस का, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में अगर टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्युमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्म रहेगा। इसलिए वो हमारे बॉडी से, उसको जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे हमारे बॉडी से निकालना ज़रूरी है। उस जितने भी सब्सटेंस है टॉक्सिक सब्सटेंस, वो जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव होता है हमारे बॉडी से, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, जैसे एनिमल में एक्सक्रीशन है उसी तरह सेम टू सेम प्लांट में भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उनके लाइफ प्रोसेस के थ्रू उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालना है। प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो स्लोली होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। जैसे एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फास्टली निकलता है और हाई अमाउंट में निकलता है, लेकिन प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वेरी स्लोली और वेरी स्मॉल अमाउंट में निकलता है। प्लांट के पास स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं वेस्ट को रिमूव करने के लिए एनिमल की तरह, लेकिन प्लांट में कुछ मेथड है जिसके थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। मेन वेस्ट प्रोडक्ट हमारे प्लांट का क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। यानी कि मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड और O2 प्रोड्यूस होता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू। मेन हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, जब प्लांट आपका रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए वो क्या लेता है, ऑक्सीजन ही लेता है। तो जब प्लांट ऑक्सीजन को लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, साथ साथ वाटर वेपर भी छोड़ता है। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है हमारा लीफ के थ्रू, स्टीम के थ्रू, रूट के थ्रू, सबके थ्रू, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू है सबके थ्रू ट्रांसमिशन होते रहता है। फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट, लीफ, सबके थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होते रहता है, साथ साथ डिफ्यूजन होते रहता है। तो जितने भी हमारे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो साथ साथ वाटर वेपर भी छोड़ता है। यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। लेकिन फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या निकलेगा, ऑक्सीजन आपका बाहर बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो स्टोमाटा और लेंटिसेल के थ्रू निकलता है। स्टीम जो हमारा ये डिफ्यूजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वो लीफ में स्टोमाटा के थ्रू होता है, स्टीम में लेंटिसेल के थ्रू होता है, रूट में रूट हेयर के थ्रू होता है। द प्लांट गेट रिड ऑफ स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द सीडिंग ऑफ लीफ, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। दैट मीन्स जैसे प्लांट का कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट के थ्रू भी निकलता है। जैसे कि कोई पत्ती आपका सड़ गया, गल गया, टूट के गिरता है, या उसका बार्क जो है वो आपका टूट के गिरता है। कोई फल आपका जब पक जाता है वो गिरता है, अगर किसी ब्रांचेज पे गिरा तो उस पर जमा हो जाता है, तो वो जो जमा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफिड्स बोलते हैं। तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, तो जब आपके ब्रांचेज पे पड़ा रहता है या लीफ पे पड़ा रहता है तो वो हमारा रेफिड्स कहलाता है। द प्लांट गेट रिड्स ऑफ वेस्टेज बाय सिक्रीशन देम इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेसिन। प्लांट जो है अपने वेस्ट सब्सटेंस को जो सिक्रीट करता है वो गम और रेसिन के रूप में। जैसे कि बड़े बड़े प्लांट को देखते हो, जैसे ये कटहल का हो गया, आम का हो गया, इसमें देखते हो क्या गीला गीला लिसलिसा पदार्थ निकलते हुए रहता है, वो क्या होता है, गम बोलते हैं। रेसिन होता है, किसी और प्लांट में वाइट कलर का होगा, किसी में रेडिश कलर का निकलता है। तो हल्का हल्का लिक्विड जैसा जो सिक्रीट होते रहता है, कुछ आपका चिपचिपा होगा, कुछ चिपचिपा नहीं रहता है। तो जो सिक्रीट होता है लिक्विड फॉर्म में उसको हम लोग गम और रेसिन बोलते हैं। प्लांट आल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट जो अपने कुछ वेस्ट सब्सटेंस है उसको सॉइल के चारों तरफ भी गिराते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे से जो भी सड़ा गला पत्ता गिर रहा है, फल फूल गिर रहा है, जो भी गिर रहा है वो उसका वेस्ट सब्सटेंस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्लांट के नीचे सॉइल में प्रेजेंट होता है।